Hello students, today I am continuous chapter number 5th continuity and differentiability। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ continuity ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। differentiability ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਨ ਰੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ differentiability ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਆ डेरिवेटिव ऑफ implicit फंक्शन ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ implicit फंक्शन ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? देखो ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन पिछे ਕੀਤੇ डेरिवेटिव वाले ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ y फंक्शन ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ इन द टर्म ऑफ x ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ वैल्यू गिवन ਹੁੰਦੀ ਸੀ लाइक y = x² ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਜਿਵੇਂ, ठीक है। सो हुण मान लो तुहाडे कोले इक्वेशन x प्लस साइन xy माइनस y = 0। नो डाउट ये आप फाइंड कर सकते हैं y का रिलेशन इन टर्म ऑफ x, बट फाइंड जो करना वा तो ईजी नहीं होएगा अपने लिए। जब अपने को आ फंक्शन होएगा देखो ये फाइंड करना ईजी है, ये सिंपल आप करना की है थोड़ी जी सिंपलीफिकेशन करनी, लेकिन ये देखो अपने को एक्स ते वाई दी टर्म मिक्स की फॉर्म च पई जो इस ढंग के फंक्शन जिन्होंने विच ईजिली नहीं हुंदा वा अपने को वाई का रिलेशन फाइंड करना उन्होंने आप की कहने इंप्लीसिट फंक्शन, और जिस दे विच आप ईजिली फाइंड कर सकते हैं रिलेशन वो हुंदे अपने एक्सप्लीसिट फंक्शन। इज दैट क्लीयर? अज आप उन्हों का ही डेरीवेटिव फाइंड करना, जिमें तुम देखो एक्सरसाइज 5.3 दे विच जो फर्स्ट क्वेश्चन आ फाइंड dy/dx डेरीवेटिव फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू x, और क्वेश्चन दी स्टेटमेंट 2x + 3y = sin x इंप्लीसिट फंक्शन आ। सो तुसी डायरेक्ट करना सिंपल लिख देना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो 2 कांस्टेंट आ इहदा डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना आप 3 कांस्टेंट, सो डेरीवेटिव तो बाहर आ जाएगा इत्थे y का डेरीवेटिव, हेयर डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना sin x। हुण डेरीवेटिव x का की हुंदा अपने को 1 + 3 डेरीवेटिव ऑफ y, सो सिंपली dy/dx आ जाएगा। सो sin x विद रिस्पेक्ट टू x, सो इत्थे की आ जाएगा cos ऑफ x। फाइंड की करना चाहते हैं आप dy/dx, सो उन्होंने आदे कित्थे लैफ्ट हैंड साइड ते रखो ते बाकी टर्म नू सिंपलीफाई करो। सो वी गेट dy/dx इज cos x - 2 / 3। नेक्स्ट देखो xy + y² = 10 x + y। सो इत्थे देखो हम इत्थे मिक्स टर्म आ गई अपने को, इस टर्म के डेरीवेटिव किमें लाऊंगे अपन पता जो दो टर्म्स अपने को वेरीएबल मिक्स हो तो आप प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। सो इत्थे डेरीवेटिव ऑफ dy विद रिस्पेक्ट टू x लेना डिफरेंशिएट with respect to x, so here is also with respect to x ले रहे हैं, ये बहुत मायने रख रहे हैं बच्चे। सो रूल अप्लाई करो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड द डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट द डेरिवेटिव। हेयर y⁴ रूल वही अपना पावर की होंगी है डेरीवेटिव च अपने को अगे आ जाती है। सो एक माइनस हो जाएगी, सो क्या आएगा y⁴ 1, लेकिन इत्थे क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं सो नाल dy/dx आएगा बच्चे। जे x² होंदा ओदा सिंपली 2x आ जाता, अगेन डेरीवेटिव x का की होना सी dy/dx वो कैंसल आउट हो जाना, बट इत्थे अगेन डेरीवेटिव dy/dx आएगा।
सो आ गलती नहीं होनी चाहिए इतने अपने को इज इक्वल टू इतने हम लोग की सी tan x प्लस वाई एंगल पहले tan का डेरीवेटिव करो tan का डेरीवेटिव होंदा की अपने को सीकन स्केयर x प्लस वाई अगेन डेरीवेटिव कि लेना आप एंगल का सो पहला लिख लेने आप सो सिंपलीफाई करो x here we are dy over dx एज इट इज़ आ जाएगा इतने y इतने अपने को x का डेरीवेटिव 1 दिस टर्म इज एज इट इज़ क्योंकि आप सिंपलीफाई कर चुके हैं लास्ट वन इहदा आप डेरीवेटिव लेना सो सी हियर वी गेट dy over dx प्लस वाई एक्स का डेरीवेटिव 1 आ रहा सी अपने को प्लस नेक्स्ट अपने को है 2y dy over dx here is secant square x plus y here is dy over dx the derivative so पहला डेरीवेटिव इक्वल ले लेने हैं फिर टर्म्स आप कंबाइन करांगे जिथे जिथे अपने को dy over dx गिवन सो secant square x so here see that अपने को किया डेरिवेटिव ऑफ x प्लस y x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx आएगा नाउ सी आप फाइंड dy ओवर dx करना सो दैट dy ओवर dx वाली टर्म्स ਨੂੰ कंबाइन करो इतने देखो जो आप मल्टीप्लाई करांगे तो इतने अपने को एक dy ओवर dx वाली टर्म मिल रही है secant स्क्वायर x प्लस वाई सो इधर आके माइनस हो जाएगी सो अपने को 3 टर्म्स आ x 2y इधरों माइनस द secant स्क्वायर x प्लस वाई सो जस्ट आप कंबाइन कर रहे हैं और dy ओवर dx तिना दे विचों कॉमन आ रहा हेयर इधर 1 ना मल्टीप्लाई हो रही है अपनी सो अपनी लेफ्ट हैंड साइड जो y सी जो विदाउट dy ओवर dx से इधर आगे माइनस हो गया सो क्योंकि आप dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड करनी है इधर ही मल्टीप्लाई हो रहा है साइड टर्म सो राइट हैंड साइड तो इधर आके ही डिवाइड दे विच आ जाएगा सो दैट इज़ योर विश तुसी अगे कितना सिंपलीफाई करना चाहते हो अदरवाइज इत्थे अपने को इनफ एक और एग्जांपल देखो जो कि तेरे इंप्लीसिट फंक्शन दा डेरिवेटिव लैंड च हेल्पफुल हो सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सो राइट हियर differentiate with respect to x so here derivative of x square here is also derivative of x square is 2x with respect to x हो रहा है अगेन डेरिवेटिव लवांगे तो 1 आ जाए here आप प्रोडक्ट रूल लवांगे x आप ऊपर हुनी हुनी करके हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx y एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 इट इज़ आल्सो y स्क्वायर डेरिवेटिव 2y आ जाएगा अगेन डेरिवेटिव लवांगे तो dy ओवर dx और 100 अपन कुल कांस्टेंट होंदा एंड वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0 सो our next purpose is combine the term who contain dy over dx so here we are two terms that contain dy over dx that are these two so dy over dx वाली टर्म्स आप आदि लेफ्ट हैंड साइड ते रख रहे हैं रिमेनिंग टर्म्स आप अपने राइट हैंड साइड
So here we get taking negative common and ये अपने को डिवाइड दे विच आ रहा है। सो डी वाई ओवर डी एक्स की अपने को वैल्यू आ की रही है माइनस द 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्टली वी नो दैट अगर आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है तो वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। दैट मीन्स अपने को जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो की होना चाहिए, पहली गल कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। और आप सैकेंड चैप्टर च कीता सी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनस होंगे वो कॉन्टीन्यूस होंगे। फंक्शन कॉन्टीन्यूस होएगा, डेरिवेटिव की गल आप उत्थे ही करते हैं। तो बाय चेन रूल की हेल्प ना तुसी ड्राइव कर सकते हो फार्मूले। मैं तुहानू सिंपली दस रही हाँ, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स की होंगे अपने को 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। मोर इंप्लीफिकेशनली याद रखियो एक्स जिहड़ा हुंदा -1 to 1 दे विच लाई करदे आ। डेरिवेटिव ऑफ कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर। हेयर इज आल्सो एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 ओपन इंटरवल आ, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू 1 सबस्टिट्यूट कर दो तो नीचे नॉट डिफाइंड वाली टर्म जनरेट हो जाती। थर्ड वन इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स, दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इत्थे एक सैट ऑफ रियल नंबर के विचों कुछ भी हो सकता अपना। डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, दैट इज -1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इत्थे भी अपने को एक्स की वैल्यू सेट ऑफ रियल नंबर। फिफ्थ वन इज डेरिवेटिव ऑफ कॉट ऑफ एक्स। इधर कॉट ऑफ तो हो गया अपने को सीकंड इनवर्स एक्स। सो उधर अपने को फार्मूला 1/mod ऑफ एक्स के -1। मोर इंप्लीफिकेशनली याद रखियो जी एक्स की वैल्यू अपनी की है -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। दैट मीनस -1 ते 1 दे विच जो अपने को नंबर्स आ रहे हैं उन्होंने इंक्लूड नहीं करना वा, ताकि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस रहेगा। सिक्स्थ वन इज डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, दैट इज -mod of x √x² -1। Here is also x belongs to -∞ to -1 union 1 to ∞. So see the sum. Ninth sum exercise 5. Y is equal to sin inverse 2x/1 plus x²। हम देखो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव अपन पता वा की हुंदा 1/√1 माइनस x²। बट अपने को जो एंगल आ रहा 2x1 प्लस x² आ रहा, सो थोड़ा जा सिंपलीफाई करने की लोड़ अपन इत्थे, ताकि आप डेरिवेटिव ईजिली ले लीए। सो ये लिए तुहानू ट्रिग्नोमेट्रिक के थोड़े जे फार्मूले याद होने चाहिए। इधर देखो 2x+1 प्लस x², ये मेरे माइंड से थोड़ा थोड़ा फार्मूला हैगा। जे मैं इत्थे पुट करा एक्स की वैल्यू tan थीटा, देन वी गेट 2 tan थीटा 1 प्लस tan² थीटा। और ये फार्मूला अपने को किसका होंदा सी sin 2 थीटे का। सो हियर इज sin 2 थीटा, साइन इनवर्स ना साइन कैंसल आउट हो रहा है, y इज इक्वल टू 2 थीटा।
क्योंकि आप डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू थीटा लेना, सो दैट पहला आप तो थीटे की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो हेयर वी गेट tan इनवर्स x, सो 2 tan इनवर्स x। सो इसका डेरीवेटिव लेना अपने लिए ज़्यादा ईजी है एज कंपेयर टू दैट वन टर्म। सो इसलिए मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई किया। हम देखो इतने सिंपलीफाई ईजिली हो रहा है, dy ओवर dx, डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू x लेना, डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू x 2। हुणे हुणे आप ऊपर फार्मूले देखे tan इनवर्स x का फार्मूला की हुंदा सी अपने को 1 ओवर 1 प्लस x के। सो डेरीवेटिव किया अपने को 2 ओवर 1 प्लस x के। सो वी गेट dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 ओवर 1 प्लस x के। सो कदे भी इस ढंग दे अपने को फंक्शंस आ रहे हैं तो उन्हें सिंपलीफाई सीधा नहीं करना, फार्मूला सीधा नहीं पुट करना, थोड़ा जा सिंपलीफाई करो ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन यूज़ करके, फिर सिंपलीफाई करो। जी मैं नेक्स्ट सम देखो, अपने को नेक्स्ट सम दी स्टेटमेंट y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x लाइज बिटवीन 0 to 1। हम इत्थे भी देखो जी मैं तुहानूं सिंपलीफाई कह रही हाँ, कॉज इनवर्स x का डेरीवेटिव होंदा अपने को माइनस का 1 ओवर 1 माइनस एक्स के। सो इत्थे सारी x की वैल्यू आओ, बट इत्थे सिंपलीफाई करना टफ है। सो इसलिए थोड़ा सा आप इसनूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हेल्प नाल सिंपलीफाई करांगे। सो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, दिस इम्प्लाई tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो थीटे की वैल्यू भी अपने सिंपलीफाई। सो हेयर x की थां ते आप की पुट कर रहे हैं tan थीटा, और आई नो दैट दिस इज द फार्मूला ऑफ cos टू थीटा। सो हेयर वी गेट y इज इक्वल टू 2 थीटा एंड थीटे की वैल्यू अपने को है कि सी tan इनवर्स x। सो हम जे आप डेरीवेटिव ले रहे हैं dy ओवर dx, वी गेट 2 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज 2 1 प्लस एक्स।